नमस्कार, मैं हूं राजू दीवान और आप देख रहे हैं आरके 24 न्यूज। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुए चुनाव के बाद चौंकाने वाले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के जो नाम सामने आए हैं, उसमें मोदी मैजिक जो भरपूर चला है और क्यों मोदी को विश्व गुरु माना जा रहा है, उसके पीछे एक लॉजिक छुपा हुआ है। और क्या है मोदी जी की रणनीति? तो मोदी जी की रणनीति यहां पर साफ साफ हमको देखने को मिली है, जहां छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चौंकाने वाले मुख्यमंत्री के नाम सामने आए हैं, जिसके बाद सबकी जुबान बंद की बंद रह गई है। मोदी जी ने अपने औपचारिक भाषण में साफ साफ कह दिया था कि आप कभी भी यह विश्वास ना करें कि आपका नाम सामने है या आपके संबंध इनसे अच्छे हैं तो आप मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं या किसी प्रकार के कोई भी मंत्री बन जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ कोई भी मंत्री के लिए आपका अप्रोच बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। ये बातें साफ साफ थी और ये बातें साफ साफ हो भी गई। और जहां तीनों प्रदेश की अगर हम बात करें तो तीनों प्रदेश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री की टीम ने जो काम किया है वो एकदम सटीक काम किया है। यहां पर जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए पद को बांटे गए हैं। ये एक प्रकार से बहुत बड़ा जवाब है राहुल गांधी को, राहुल गांधी जो हमेशा कास्ट सेंसर की बात करते हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब यहां पर नरेंद्र मोदी ने दिया है। और नरेंद्र मोदी यूं ही विश्व गुरु नहीं कहलाते हैं, उसमें विश्व गुरु की उनमें पूरी काबिलियत है और जिसे उन्होंने साबित भी किया है। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो विष्णुदेव साय का नाम सामने आया, जो 3 बार के विधायक हैं और 2 बार के सांसद रह चुके हैं। उन्होंने प्रदेश का जिम्मा भी संभाला है। विपरीत काल में प्रदेश का जिम्मा संभाल कर उन्होंने प्रदेश को सुचारू रूप से चलाया, जिसके एवज में उन्हें मुख्यमंत्री के हिसाब से उन्हें अवॉर्डेड किया गया, मुख्यमंत्री का नाम दिया गया। और 13 दिसंबर को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। ये एक प्रकार से उनके लिए तोहफा है, जो उन्होंने लगातार जो पार्टी के लिए काम किया है, सरपंच से लेकर लगातार विधायक के बाद सांसद बने और उन्होंने अब मुख्यमंत्री का जिम्मा संभालेंगे। शपथ ग्रहण कुछ ही देर में शपथ ग्रहण होगा, जहां मुख्यमंत्री का पदभार भी वो संभालेंगे। और इन्हें नॉमिनेट किया गया, इन्हें उपहार स्वरूप छत्तीसगढ़ प्रदेश दिया गया है। और यहां पे एसटी कार्ड जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री ने खेला है। और साथ ही एक जनरल में डिप्टी सीएम बनाया गया है विजय शर्मा को। हिंदू नेता हैं और कवर्धा से उन्होंने भारी मार्जिन में जीता है। मोहम्मद अकबर को उन्होंने परास्त किया है, 40,000 से भी ऊपर मतों से परास्त किया। जो मोहम्मद अकबर जिनकी तूती बोलती थी, लगातार वो वहां पे विकास का काम करा रहे थे, मगर हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो सभी चीज में भारी पड़ गया और हिंदुत्व को लेकर वो उन्हें नॉमिनेट किया गया और वो लगातार हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते रहे। और अगर हम मोहम्मद अकबर की बात करें तो मोहम्मद अकबर ने जितना विकास का काम किया है, शायद ही किसी मंत्री, किसी नेता ने कवर्धा में इतना विकास किया होगा। बावजूद उसके एक, आपको याद होगा, एक झंडा कांड जब वहां से हुआ, कवर्धा में जब झंडा कांड हुआ, उसके बाद से विजय शर्मा एक्टिव हो गए। विजय शर्मा स्थानीय नेता हैं और पहली बार वो विधानसभा पहुंचे हैं चुनाव जीतकर, जिसके एवज में उन्हें इनाम के तौर पे उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। हिंदू नेता हैं और ये विवाद लगातार रहा है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व को लेकर लड़ाई लड़ी गई और मोहम्मद अकबर को परास्त कराने में जो विजय शर्मा है वो बेहद ही बेहतरीन योगदान दिए और उन्होंने जीत हासिल की। और आज वो डिप्टी सीएम का भी शपथ ग्रहण लेंगे। तो इस हिसाब से एसटी के बाद अब जनरल कोटे से यहां पर विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। और तीसरा जो डिप्टी सीएम, जो दूसरा नंबर का डिप्टी सीएम होंगे, वो है अरुण साव जी। अरुण साव जी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। लगातार विपरीत परिस्थिति में भी लगातार वो प्रदेश में दौरा करते रहे और अपना संसद छोड़कर वो लगातार एक्टिव रहे और उन्होंने जबरदस्त मेहनत की है। जब संभालने की बारी थी, प्रदेश के हालात विपरीत चल रहे थे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासनकाल था, तब उन्हें
प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ ही उन्होंने रणनीति तैयार की और लगातार वो एक्टिव रहे और ये ओबीसी से आते हैं और इन्हें भी डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो इस हिसाब से एसटी, ओबीसी और जनरल का यहां पे समीकरण सटीक बैठा है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, लोरमी से विधायक हैं, वो अब विधायक हैं और सांसद से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने और डिप्टी सीएम बनकर वो अब प्रदेश चलाएंगे। अगर हम दूसरी बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं, जहां पर मोहन यादव का नाम सामने आया है। जमीनी स्तर पर बड़े नेता हैं और संघ के करीबी हैं, 3 बार के विधायक हैं। उन्हें सीएम जो बना दिया गया है, ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो यहां पे देखिए कि छत्तीसगढ़ में जहां एसटी, वहां मध्य प्रदेश में ओबीसी। तो ये एक समीकरण जो बन रहा है, तीनों राज्य में अलग अलग, मैं आपको आगे भी बताऊंगा, तीनों राज्य के अलग अलग परिणाम आ रहे हैं। तो यहां पे जो ओबीसी वर्ग से मध्य प्रदेश में बनाया गया है मोहन यादव को, जो दिग्गज नेता हैं, हिंदुत्व नेता हैं और संघ के बेहद करीब माने जाते हैं। दूसरा नाम मैं लूंगा अगर डिप्टी सीएम का, तो डिप्टी सीएम एसटी वर्ग से यहां पे जगदीश देवड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं। जगदीश देवड़ा, उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया है। यहां पर ओबीसी एसटी हो गया। तो यहां पे कौन सा वर्ग बचता है? सामान्य वर्ग बचता है। तो सामान्य वर्ग से यहां पे डिप्टी सीएम बनाया गया है राजेंद्र शुक्ल जी को। हां, राजेंद्र शुक्ल जी ब्राह्मण हैं और उन्हें सामान्य वर्ग से उठाकर डिप्टी सीएम बना दिया गया है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एसटी, जनरल, ओबीसी, वैसे ही मध्य प्रदेश में ओबीसी, एसटी और जनरल, ये समीकरण जो है लगातार यहां पे बन रहा है और 2 राज्य के यहां पे डिप्टी सीएम और सीएम के नामों की घोषणा हुई और बहुत इंतजार था कि राजस्थान में भी चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे, चौंकाने वाले यहां पे मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा और वैसा ही हुआ। जो पहली बार के विधायक हैं भजनलाल शर्मा लगातार जो है वो डंडा उठाकर चलने वाले एक कार्यकर्ता हैं और महासचिव, महामंत्री के पद में वो है, प्रदेश महामंत्री हैं। उन्हें पहली बार मौका मिला कि वो विधानसभा के टिकट में चुनाव लड़े और चुनाव लड़के वो जीते और उन्हें इनाम स्वरूप जो है पहली बार के विधायक को राजस्थान की कुर्सी दे दी गई। राजस्थान में लगातार यहां पर दावेदारी पेश हो रही थी, जहां पर वसुंधरा राजे जो 2 बार की मुख्यमंत्री रही है, साथ ही साथ दिया कुमारी राज परिवार से आती हैं। बालक दास का भी नाम लगातार चर्चा में था। बालक दास को भी यहाँ पे लगातार जो मीडिया है वो लगातार यहाँ पे उनका नाम फ्लैश किया जा रहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उनकी चर्चा बहुत है। लेकिन यहां पर सामान्य कार्ड खेला गया और सामान्य कार्ड से भजनलाल शर्मा जो पहली बार विधायक है उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब बारी थी एससी, एसटी, सामान्य, ओबीसी। तो यहां पर थोड़ा सा यहां परिवर्तन किया गया और दिया कुमारी जो राज परिवार से आती है, 2 बार की विधायक हैं, 1 बार की सांसद हैं, उन्हें यहां पर डिप्टी सीएम बना दिया गया। जी हां, वहां उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया है। सामान्य से आते हैं, वो राजघराने से आते हैं, राजपूत हैं और उन्हें बना दिया गया है डिप्टी सीएम। तो यहां पर सामान्य, 2 सामान्य, एक राज परिवार को भी यहां पे सजोया गया कि राज परिवार से भी कोई ना कोई जो सत्ता में आए, इसलिए उन्हें भी डिप्टी सीएम का कमान दिया गया है। और साथ ही साथ जो तीसरे डिप्टी सीएम, दूसरे नंबर के डिप्टी सीएम आते हैं, वो एससी कास्ट से आते हैं, प्रेमचंद्र बैरवा को यहां पर डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक तो राजघराने से, एक सामान्य ब्राह्मण परिवार से सीएम बनते हैं, राजघराने से डिप्टी सीएम, और एससी से यहां पर प्रेमचंद्र बैरवा को यहां पर बना दिया गया है डिप्टी सीएम। तो यह है मोदी का जादू। मोदी को यूं ही विश्वगुरु नहीं कहा जाता, उनके पास पूरी क्षमताएं हैं। वो लगातार इस विषय को लेकर काम करते हैं और लगातार इस विषय में ध्यान देते हैं और कई दफा कईयों का नाम सामने आया और मोदी जी ने
एक औपचारिक सभा में यह ऐलान कर दिया था कि आप किसी भी प्रकार का बहकावे में ना आए, किसी के लालच में ना आए, किसी के भरोसे में ना आए, कि उन्होंने साफ कहा है। आप देखिए, ये हमारे पास एक वीडियो आई हुई है रिकॉर्डिंग पे, वो हम आपको दिखाते हैं कि देखिए क्या कहते हैं मोदी जी। अखबार के पन्नों से न मंत्री बनते हैं न मंत्री पद चले जाते हैं। दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैरेक्टर नहीं है, और इसलिए कृपा करके शपथ समारोह तक मेहरबानी करके इन चीजों में कोई भरोसा मत करना। और आपको फोन आ भी जाए, ऑफिशियल जब आए तब भी वेरीफाई कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है जी। ये कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो तय है और वो तुझे करवा देगा, वो मिला, कुछ होना नहीं है जी। जो कुछ भी होगा, जो नॉर्म्स तय होते हैं, नॉर्म्स के आधार पर होता है। न कोई अपना है न कोई पराया है। जो जीत कर गए सारे मेरे हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दायित्व तो बहुत कम लोगों को दे सकते हैं। तो आपने देखा मोदी मैजिक का कमाल, कि आम कार्यकर्ता भी कितने जोश से भर गए हैं, और आम कार्यकर्ताओं को भी एक भरोसा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में एक आम आदमी भी मुख्यमंत्री बन सकता है। इस बार के जो मुख्यमंत्री चयन की जो बारी आई, उसमें साफ हो गया कि कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो पहली बार का विधायक क्यों ना हो, वो विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। और यही है मोदी मैजिक, यही है मोदी का कमाल, जो विश्व गुरु हैं। और यूं ही वो विश्व गुरु नहीं है, वो सारे समाज को संजो कर रखते हैं। सारी जो कलियां हैं उसे एक एक करके पिरोकर एक माला तैयार करते हैं, जो उन्होंने तीनों राज्य के जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चयन में ये साबित कर दिया है कि वो कितने सटीक और कितने सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं। तो आपको ये हमारा अवलोकन कैसा लगा, ये हमें जरूर बताइए, और देखते रहिए RK24 न्यूज। नमस्कार।